अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। महंगाई की बात की जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और जो बजट है वो 2024-2025 जो बजट है वो भी कुछ दिनों में पेश होने वाला है। क्या इस बजट के अंदर आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज मौजूद है? इसी हवाले से हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? औरंगजेब भाई। औरंगजेब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है और बजट आने वाला है, क्या कहेंगे इस बार आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा? यार महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना। महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा है। गरीब को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, गरीब को बिल्कुल मुश्किल है, गरीब आवाम। तो बजट में क्या लगता है कि आवाम के लिए कुछ होगा? बजट यार ये तो आवाम सर है। हमारा मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सही मैंडेट में नहीं आया ना। और आवाम सारा वो परेशान है, महंगाई की तरह भी परेशान है, दिन पर दिन और महंगाई हो गया। बस मुल्क हालात बहुत ख़राब है। कैसे मुल्क ठीक होगा? यार मुल्क कौन आएगा तो मुल्क ठीक करेगा? यार इमरान खान के बगैर और मुल्क कौन ठीक वाला नहीं था। यानी कि इमरान खान आएगा? इमरान खान के ऊपर तो खुद चोरी के इतने ज्यादा इल्जाम। इमरान खान तो क्या चोरी का, वो तो सारा आवाम उसके साथ है। जो बंदा वोट देंगे तो उसका फ़ायदा हो गया ना। हम इमरान खान को सारा बंदे वोट दे दिया, वोट तो इमरान खान का। यानी कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तब ठीक होगा जब इमरान खान साहब आए? हाँ, इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। अगर ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये तो मैंडेट सारा चोर के है, तो फ़ायदा नहीं है इसका। जी बताइएगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आवाम का जीना, मैं समझता हूँ कि वो समझ लें जी रहे हैं पर लग ऐसे रहे जैसे अंदर से मरे हुए हैं, और बजट भी आने वाला है। क्या कहेंगे बजट में इस बार आवाम के लिए कोई रिलीफ मौजूद है? थैंक यू सो मच। बजट में अगर रिलीफ की बात की जाए तो पहले हमें फिगर्स पे बात करनी होगी। जो बजट अभी ये दे रहे हैं अपना जो फेडरल बजट आ रहा है उसमें एस्टिमेट्स जो अभी तक हमें मीडिया से पता चला है, और वो जो महसूलात का फिगर आ रहा है वो 13,000 बिलियन का आ रहा है। और 13,000 बिलियन ये कहाँ से आएगा? ये ज़ाहिर है मेरी जेब से और आपकी जेब से ही ये गवर्नमेंट ने खींचना है। तो जब इस साल का हम अपने टोटल एस्टिमेट महसूलात के लगा लें तो वो 9,000 बिलियन है। 9,000 से आप डायरेक्ट जब 13,000 बिलियन पे जाएंगे तो 4,000 बिलियन जो आपने एक्स्ट्रा लेने हैं, तो उस ज़ाहिर है उसके लिए आपने टैक्स ही लगाना होगा आवाम पे। और जब आप टैक्स लगाएंगे तो ज़ाहिर है आप जो आवाम है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और ज़ाहिर है फिर महंगाई इस साल आपको पता है थ्रू आउट साल के अंदर जो है महंगाई तकरीबन 40% रहा। जो भी हुकूमत आती है, जब भी हुकूमत चेंज होती है, जो भी नई हुकूमत आती है, हम लोग देखते हैं कि पहले से ज़्यादा महंगाई होती जा रही। इसकी क्या वजह, क्यों नहीं पाकिस्तान स्टेबल हो रहा? देखिए इसकी वजह ये है कि अगर प्योरली इकोनॉमिक्स पे हम बात करेंगे तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल डिमांड साइडेड होकर रह गई है। इसमें आप देखेंगे तो हम डिपेंडेंट हो गए हैं इंपोर्ट्स पे। हमारे इंपोर्ट्स तकरीबन $80 बिलियन के आसपास है और हमारे एक्सपोर्ट्स हैं नहीं, कोई 30 बिलियन के आसपास हम रेंग रहे हैं। और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना बड़ा है और हमारा ज़ाहिर है बजट डेफिसिट इतना बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिमांड साइड इकॉनमी की वजह से है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने सप्लाई साइड पे जाना होगा, हमने प्रोडक्शन करनी होगी, हमने एम्प्लॉयमेंट देना होगा, हमने जो है सप्लाई साइड के ऊपर काम करना होगा। ये रिफॉर्म लेके आने हैं, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो वही कर्ज़ों के पीछे जाओ, IMF के पास जाओ, कर्ज़े ले लो और कर्ज़े चुकाने के लिए फिर कर्ज़े ले लो। तो ये जो एक साइकिल चल रहा है इसकी वजह से ज़ाहिर है आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। इकॉनमी को ठीक करने के लिए आपने अगर दुनिया के साथ आपने मुकाबला करना है तो फिर आपने प्रोडक्शन करनी होगी, आपने सप्लाई साइड पे कहा। बताएं कि महंगाई की अगर बात की जाए तो आवाम पिसती जा रही है और बजट भी आने वाला है। क्या लगता है इस बार बजट आवाम के लिए कोई बजट दोस्त बन के साबित होगा? सर जो हालात चल रहे हैं मुल्क की मुश्किल है। इससे पहले भी तो बजट आते रहे हैं, आप देखते रहे हैं कि जब भी ऐलान हुआ है तो गरीब आवाम के लिए बजट कोई मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है जो जिस तरह आप समझ रहे हैं कि आएगा। या जो भी हुकूमत आती है पहले से ज़्यादा महंगाई हो जाती है और ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, हुकूमत स्टेबल क्यों नहीं हो रहा? बस सर इसकी मेन वजह सर आपको पता है ये जो IMF से हम कर्ज़ा ले रहे हैं या जो भी है उसके हवाले से जाहिर सी बात है उस पर जो हम किस्तें ले रहे हैं उससे उस पर वापस उनको तो पैसे किस्तें लेने के लिए और कर्जा ले रहे हैं और कर्ज़ा देना पड़ता है उसका। तो इस वजह से आवाम
जो है महंगाई के शिकार हो रही है। बताइएगा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और बजट 2024-2025 पेश होने वाला है, क्या लगता है इस पर आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा? सर इसमें महंगाई इतनी है कि भैया तो गरीब बंदा तो बस उसी तरह परेशान ही है। बाकी है कि उनके तो मसाइल पूरे ही नहीं हो रहे हैं। बाकी जो बजट आता है उसमें सर ये जो हुकूमत है वो बजट कहती है और उसके बाद मतलब कैसा गरीब के बारे में गरीब गुरबत जो महंगाई है इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कि तो फिर बाद में पूछते ही नहीं है। क्योंकि जो भी हुकूमत आती है महंगाई पहले से ज़्यादा होती जा रही है, क्या लगता है कैसे मुल्क ठीक होगा, क्यों नहीं सही ट्रैक के ऊपर चल रहा? सर बस जो भी सीट पे आता है, चाहे सदर है चाहे जो भी है, मतलब वो इसी तरह कहता है कि हम इस पाकिस्तान को चलाएंगे और इंशाल्लाह इसको मतलब अपनी लाइन पे लाएंगे और ये है कि भैया जो गरीब बंदे हैं वो इंशाल्लाह मुश्किल हो, जो जितनी परेशानी उनकी दूर होंगी। लेकिन जब वो सीट पे आ जाते हैं, सीट के बाद फिर जब सर वो बात गरीब बंदे के बारे में पूछते ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गरीब बंदा उसी तरह ही मतलब अपनी गुरबत में और अपनी परेशानी के मतलब कैसा मारा जा रहा है, उसी तरह परेशान है। मतलब महंगाई तो महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मतलब इस बारे सोच नहीं रहा कि गरीब बंदा जो है मतलब परेशान है वो अपनी परेशानी दूर करे, उसके मसाइल जो हल हों और उसकी जो मतलब कैसा परेशानियाँ दूर हों, लेकिन कोई इस बारे कोई भी नहीं सोचता। जी बताइएगा कि बजट पेश होने वाला है और महंगाई की अगर बात की जाए तो आवाम महंगाई के अंदर पिसती जा रही है, क्या कहेंगे कब मसले मसाइल ठीक होंगे? मसले मसाइल में कब मसाइल होंगे जब मुझे आवाम के मसाइल हल होंगे। टैक्स और लगेगा तो महंगाई और बढ़ेगी, गरीब आदमी तो पिसता है, पहले भी और भी पिसता जाएगा। हुकूमत किसी की भी हो, कोई भी आए, लेकिन टैक्स ख़त्म होने चाहिए। तो इसके अंदर, इस बजट के अंदर आपको क्या लगता है आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आटा होगा, चीनी होगी, घी हो गया, ये इस तरह की चीज़ों पर रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर बात की जाए हुकूमतों की तो मुख्तलिफ हुकूमतें आती गई, मगर जो महंगाई का मसला मसाइल है वो हल नहीं हो रहा, कौन ठीक करेगा? बस करना क्या है, किसी हुकूमत के पास ये कोई है नहीं है, कोई को पता ही नहीं, पता हो चाहे नहीं, एहसास नहीं है, गरीब आदमी का एहसास नहीं है। जी बताइएगा कि बजट भी आने वाला है, महंगाई की बात की जाए तो महंगाई भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको कब मसले मसाइल ठीक होंगे? मसले मसाइल तब ठीक होंगे ना जब हम अपने हक़ के लिए खड़े हों। जब मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर है या कोई किसी महकमे का बड़ा सरबराह है, जब वो कोई गलती करता है ना तो हम बोलते हैं भाई ये बड़ा है, गलती हो गई है, हम उनको दरगुज़र करते हैं। हमें दरगुज़र नहीं करेंगे तभी हालत ठीक होंगे, महंगाई भी कम होगी और करप्शन भी। तो इस बजट में आपको क्या लगता है कि इस बजट के अंदर ये बजट दोस्त बन के हमारे सामने आएगा या दुश्मन बन के आएगा? दुश्मन बन के आएगा। टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे? हाँ ज़्यादा लगेंगे, लाजमी बात है। तो जो भी हुकूमत आती है पहले से ज़्यादा महंगाई हो जाती है, क्यों नहीं मुल्क सही ट्रैक के ऊपर कब चलेगा, कौन मुल्क ठीक करेगा? बस हम सही बंदे का चॉइस नहीं करते, बस सिर्फ उनका पैसा देखते हैं और उनको वोट देते हैं, बस सबसे बड़ी मसला ये। सबसे बड़ा मसला ये है। आपने आवाम की बातें सुनी, तमाम आवाम का ये कहना है कि ये जो बजट पेश हो रहा है इसके अंदर इनके लिए कोई रिलीफ शामिल नहीं होगा, बल्कि टैक्सेस बढ़ेंगे, महंगाई की शरह और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो लोग, ये कुछ लोगों ने ये कहा कि जो 100 रुपये की चीज़ मिलती थी वो बजट आने के बाद 200 की हो जाएगी और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। और तमाम लोगों का ये कहना है कि हुकूमत कोई भी हो मगर वो अपना सिर्फ और सिर्फ ना सोचे, हम आवाम का सोचे, ताकि जब लोग आवाम का सोचेगी तो तब ये मुल्क तरक्की करेगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।